अभी बज रहे थे सुबह के 3 और मेरी आँख खुल गई थी। मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है कि अगर मेरी आधी रात को आँख खुल जाती है तो मुझे नींद नहीं आती है। तो मैंने सोचा अब उठ गई हूँ तो फ्रेश माइंड से रिवीजन ही कर लेती हूँ। मैंने सोचा कि आज मैं पेपर 2 के साथ-साथ पेपर 1 को भी रिवाइज़ करूँगी। सबसे पहले मैंने अपनी टू डू लिस्ट प्रिपेयर की कि मुझे क्या-क्या रिवाइज़ करना है। जहाँ पर मैंने सोचा हायर एजुकेशन को रिवाइज़ करेंगे और पेपर 2 की लिटरेरी क्रिटिसिज्म और लिटरेरी थ्योरी को रिवाइज़ करेंगे। सबसे पहले मैंने यूट्यूब चेक किया, मुझे लगा क्या पता रिज़ल्ट आउट हो गया हो या ऐसी कुछ समथिंग रिलेटेड कुछ न्यूज़ आउट हुई हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं आउट हुआ था। उसके बाद मुझे बहुत ही ज़ोरों से भूख लग रही थी तो मैंने अपने लिए सैंडविच बनाया, सैंडविच खाया और पता है ये सारी चीज़ें करते-करते मुझे 4 बज गए थे। 1 घंटे बिता देने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं 4 से 5 पहले पेपर 1 को रिवाइज़ करूँगी, देन 5 से 6 पेपर 2 को रिवाइज़ करूँगी। एंड क्योंकि मैं अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में भी ये मिस्टेक कर चुकी हूँ, पहले भी मैंने सिर्फ़ और सिर्फ पेपर 2 पर फोकस किया था, पेपर 1 को तो जैसे मैं भूल ही गई थी और इस बार मैं उस मिस्टेक को दोबारा रिपीट नहीं कर सकती। इसलिए मैं पेपर 2 के साथ-साथ पेपर 1 को भी इक्वली टाइम देती हूँ और ये तो हम सबको पता है यूजीसी नेट के एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपको अपने सब्जेक्ट पेपर 2 के साथ-साथ पेपर 1 पर भी इक्वली फोकस करना पड़ता है। टाइम टू टाइम अपनी प्रिपरेशन को इवैल्यूएट करना पड़ता है। एंड गाइज इफ़ यू आर सर्चिंग फॉर अ प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप अपने सब्जेक्ट के साथ पेपर 1 का भी कंप्लीट सिलेबस डिटेल वे में पढ़ सके और टाइम से अपनी प्रिपरेशन को इवैल्यूएट कर सके, तो पीडब्ल्यू यानी फिजिक्स वाला लेकर आया है मिशन जीआरएफ यूजीसी नेट दिसंबर 2024, जहाँ कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, हिस्ट्री सब्जेक्ट्स के साथ पेपर 1 का कंप्लीट सिलेबस इंडिया की बेस्ट सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स की लाइव क्लासेस में पढ़ाया जाता है। बैच की वैलिडिटी 31 दिसंबर तक है। इसके साथ ही पीडब्ल्यू के जीआरएफ फाउंडेशन बैच में आपको मिलते हैं ग्रुप मेंटरशिप सेशन, मॉक इंटरव्यू, सेट पेपर्स, डिस्कशन सेशन विद फुल डाउट सपोर्ट। साथ ही आपको मिल जाती है टेस्ट सीरीज ताकि आप अपनी प्रिपरेशन का लेवल चेक कर सके। मिशन जीआरएफ दिसंबर 2024 बैच जो अब मिलेगा 8000 की जगह मात्र 4499 में। साथ ही जीआरएफ क्रैश कोर्स जून 2024 पेपर 1 2500 की जगह मिलेगा मात्र 799 में। इसके साथ ही अगर आप इनरोल करते हैं गुरु पूर्णिमा उत्सव ऑफर यानी 18 जुलाई से 22 जुलाई के अंदर, तो आपको मिशन जीआरएफ दिसंबर 2024 बैच के साथ जीआरएफ क्रैश कोर्स जून 2024 पेपर 1 मिलेगा बिल्कुल फ्री। यानी अब आपको पे करने होंगे सिर्फ 4499 रुपीज़। सो डोंट वेट, जस्ट क्लिक द लिंक बिलो इन द डिस्क्रिप्शन एंड एनरोल नाउ। अब 1 घंटे मैंने हायर एजुकेशन पेपर 1 के पोर्शन को रिवाइज़ किया। मैंने हायर एजुकेशन के सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट पोर्शंस को ही रिवाइज़ किया था, ऐसे पोर्शंस जिनमें से बार बार क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। बाकी के पोर्शंस भी मैंने लिख रखे हैं, लेकिन उनको मैं बाद में रिवाइज़ करने वाली हूँ। इनको रिवाइज़ करने के बाद मैंने सोचा कि चलो अब हम लिख कर देखते हैं कि मैं कितना रिकॉल कर पा रही हूँ। और जब मैंने लिख कर देखा तो कई सारी चीज़ें मैं रिकॉल कर पा रही थी, लेकिन बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स थे जिनको मैं रिकॉल नहीं कर पा रही थी। तो मैंने फिर से पढ़ाई की, फिर से देखा कि कौन से पॉइंट्स मैं मिस कर रही हूँ और फिर से लिख कर उसे याद किया। अब हमेशा से मेरी ये आदत रही है कि जब भी मुझे कोई भी चीज़ याद नहीं होती तो मैं उसे लिख कर याद करती हूँ। कई बार मुझे ऐसा फ़ील होता है कि मैं हमेशा लिखती रहती हूँ, क्यों मैं इतने सारे पेजेस वेस्ट करती रहती हूँ हमेशा। लेकिन एट द सेम टाइम मुझे अपने ये लिखने की हैबिट बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि चाहे कितना भी डिफ़िकल्ट कंसेप्ट क्यों ना हो, अगर मुझे नहीं याद हो रहा होता तो सिर्फ 2 या 3 बार लिखने से मुझे वो ईज़िली याद हो जाता है और मैं उसको रिकॉल भी कर पाती हूँ। पेपर 1 को पूरा कंप्लीट करने के बाद मैंने सोचा चलो अब लिटरेरी क्रिटिसिज्म को रिवाइज़ कर लिया जाए, लेकिन अभी तक मेरा सच में मुँह थक गया था। मेरे मुँह में दर्द होने लग जाता है क्योंकि मैं हमेशा बोल कर और लिख कर याद करती हूँ, तो बोलने से ना मुँह में दर्द होने लग जाता है। तो मैं शांति से बैठकर सिर्फ़ और सिर्फ देख रही थी और पढ़ रही थी, और क्योंकि मेरा लिटरेरी क्रिटिसिज्म मेरा ऑलरेडी हो रखा था तो मुझे उसको रिवाइज़ करने में ज़्यादा टाइम लगा नहीं। इसके बाद मैंने सोचा कि बहुत हो गई पढ़ाई, अब थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं। एंड इसके बाद मैं जाकर मैंने बाथ ली, फ्रेश हुई। अब क्योंकि मैंने पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की रिवीजन कर ली थी तो मुझे इतना अच्छा फ़ील हो रहा था
कि वाओ यार, सुबह उठकर मैंने कितना कुछ रिवाइज़ कर लिया। तो ऐसा होता ही है अक्सर, जब हम सुबह उठते हैं और अपनी मॉर्निंग को प्रोडक्टिव बनाते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन फ़ील होती है। देन मैंने सोचा कि अब थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, उसके बाद मुझे मैथ्स करनी है। एंड आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। लेकिन इससे पहले आप मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लोग इतनी कंजूसी दिखाते हो लाइक करने में, सच में यार क्यों? लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। बाय बाय।